इस कहानी की शुरुआत होती है जॉन से, जिसे लेवल 6 की सबसे सख्त सुरक्षा वाली जेल में ले जाया जा रहा था। कभी जॉन देश की स्पेशल फोर्सेस में काम करता था, लेकिन अब हालात उसे कैदी बनाकर यहाँ पर ले आए। अब जैसे नए कैदी पहुँचते हैं, जेल का वार्डन अपने होलोग्राम के जरिए सामने आता है और साफ कह देता है कि इस दुनिया को उनकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब उन्हें हमेशा इसी जेल में रहना होगा। इसके बाद जॉन को वार्डन के सामने पेश किया जाता। वार्डन ने उसकी फाइल पढ़ते हुए बताया कि जॉन ने अपने ही कमांडिंग ऑफिसर को मार डाला था। वो पहले भी 2 बार लेवल 5 की जेल से भाग चुका था और डीएनए स्कैन से ये भी साबित हुआ है कि वो बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ा है। वार्डन ने साफ चेतावनी दी है कि इस जेल में ना तो कोई दोस्ती होगी, ना बाहर से कोई चिट्ठी या फिर फोन आएगा, और अगर उसने किसी तरह की गड़बड़ की तो उसे बेहद दर्दनाक सजा मिलेगी। अब थोड़ी देर के बाद गार्ड्स ने जॉन को पीटकर सेल में डाल दिया। वहीं उसके साथ वाले कैदी ने चुपके से उसे ब्रेड का एक टुकड़ा दिया, लेकिन वार्डन सिक्योरिटी कैमरे से ये सब कुछ देख रहा था। अब शाम को जॉन देखता है कि एक कैदी चिल्लाते हुए कहीं जा रहा है। उसके सेलमेट ने बताया कि उसे एब्सलोम भेजा जा रहा है, वो टापू जहां सबसे खराब कैदियों को भेजा जाता है। जॉन इस बातचीत से परेशान हो जाता है, इसीलिए वो अपने साथी को चुप कर देता है। जहां अगली सुबह जब जॉन उठता है तो उसका सेलमेट गायब होता है। तभी उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहां बाकी कैदी इकट्ठा हुए थे। वहां वार्डन उसको बताता है कि इस जेल में खाना बांटना अपराध है और अब इसे इसकी सजा मिलेगी, जहां पर जॉन को उसे 9 बार बिजली के झटके देने, लेकिन जॉन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दी, जिस पर वार्डन उसको धमकी देता है कि अगर उसने इनकार किया तो वो कैदी को गोली मार दे। इसलिए मजबूरी में जॉन उस हथियार को उठा लेता है। उसका दिल अभी भी मान नहीं रहा था, इसलिए वो वार्डन को ही कैद करने की कोशिश करता है, पर गार्ड्स तुरंत उसको घेरकर बुरी तरह पीटना शुरू कर देते। जहां कुछ घंटों के बाद हेलीकॉप्टर से जॉन को एब्सलोम आइलैंड पर भेज दिया जाता है। गार्ड उसको बिना कुछ कहे वहां पर फेंक कर चले जाते। अब जैसे ही जॉन उठता है, कुछ चूहे उस पर चढ़ जाते, जिन्हें उसने तुरंत हटा दिया। अब वो घने जंगल में था और दूर से जानवरों की आवाज आ रही थी। जॉन दौड़ने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। ये थे आउटसाइडर्स टाइप के लोग। उन्होंने उसको घेर लिया था और पकड़कर उस जगह ले गए थे जहां बाहर से आए कैदियों को रखा जाता। लोगों ने उसके कपड़े छीनने की कोशिश की, लेकिन उनके लीडर मैरिक ने बंदूक दिखाकर उनको रोक दिया। जॉन को कुछ घंटों तक कैद करके रखा गया और फिर मैरिक उसके सामने आया। मैरिक ने सीधी सी बात कही कि इस जगह को एक ऐसी छुट्टी समझ लो जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। ये आइलैंड पहले एक रिजॉर्ट था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ वो कैदी रहते हैं जिन्हें जेल से भेजा जाता है, जो बदतमीज होते हैं। मैरिक ने कहा कि यहाँ पर हर काम शरीर और दिमाग दोनों के लिए कठिन है। उसने जॉन की ताकत परखने के लिए उसे रैफ नाम के एक कैदी से लड़ने को कहा। दोनों के नेट पर धक्का दे दिया गया और एक एक ब्लेड थमा दिया गया। रैफ ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक मूर्ति तोड़ डाली, लेकिन जॉन ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। उसने मौका देखकर ब्लेड सीधा रैफ की छाती में घोंप दिया। रैफ वहीं पर मारा गया। मैरिक जॉन की इस जीत से खुश हुआ और उसको बधाई दी, लेकिन जॉन ने उसकी परवाह नहीं की। उसने उसका हथियार उठाया और उसे भी पानी में धक्का दे दिया, जिसके बाद वो बंदूक दिखाते हुए लोगों के बीच में से निकल गया। लेकिन बंदूक में गोली ही नहीं थी। वो जंगल में भागा और मौका मिलते ही एक आदमी को पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ दी। जॉन ने उसका हथियार भी ले लिया, पर दौड़ते दौड़ते उसका पैर फिसल गया और वो पहाड़ से नीचे गिर, जिस वजह से उसकी टांग में चोट आ गया। अब जैसे तैसे उसने खुद का इलाज किया। तभी एक और आउटसाइडर उससे लड़ने आ गया, लेकिन जॉन के पास मिलिट्री ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस था। उसने उसे आसानी से मार गिराया। अब बाकी आउटसाइडर्स भी पीछे पड़ गए थे। जहां भागते हुए जॉन ने गलती से एक ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से एक भारी लकड़ी गिरी और पीछे खड़ा आउटसाइडर मारा गया। जहां आगे स्कैब नाम के एक आदमी ने जॉन के ऊपर तीरों से वार किया, लेकिन जॉन फिर भी भागता रहा। पर आखिरकार आउटसाइडर्स ने उसे पहाड़ की चोटी पर घेर दिया। वो लोग तीर चलाने लगे, लेकिन जॉन भी चालाक था। वो पानी में कूदा और वहां से बच निकला। आखिरकार वो इनसाइडर्स नाम के एक दूसरे ग्रुप तक पहुंचा। उन्होंने उसकी जान बचाई और गांव में आराम करने दी। जब जॉन को होश आया तो वहां का अनुशासन देखकर वो हैरान रह गया।
जॉन ने वहाँ पर एक इमारत में जाने की कोशिश की। तभी हॉकिंस और स्कल नाम के दो आदमियों ने उसको रोक दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जाना मना है। जिसके बाद आखिरकार जॉन की मुलाकात फादर से हुई, जो उस ग्रुप का लीडर था। फादर ने जॉन से कहा कि तुम पहले आदमी हो जो आउटसाइडर्स से बचकर आए हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जॉन तुम हमारे साथ रहो। लेकिन जॉन साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर घर बसाने नहीं आया हूँ। अब जॉन को हर हाल में इस जगह से निकलना था। तभी उसकी मुलाकात डायस से होती, जो एक टूटी हुई बंदूक को ठीक कर रहा होता। जॉन उसे कुछ सुझाव देता है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच थोड़ी सी दोस्ती हो जाती, जहाँ कुछ देर के बाद दो लोग जॉन को वॉच टावर ले जाते। वहाँ पर वो साफ कह देते हैं कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये टापू खतरों से भरा हुआ है। वो लोग जॉन को समझाते हैं कि आउटसाइडर्स की तादाद लगभग 600 है, जबकि हम इनसाइडर्स सिर्फ 98 है, यानी उनकी संख्या हमसे 6 गुना ज्यादा है और उनसे सीधे लड़ना नामुमकिन। ऊपर से आइलैंड पर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, इसीलिए अगर कोई भागता भी है तो हेलीकॉप्टर मिनटों में यहाँ पर पहुँच जाते। इसके बाद जॉन डॉक्टर टॉम से मिलता है। टॉम उसको जड़ी बूटियों से बनी हुई एक दवा देते और कहते हैं कि इस दवा को अपनी चोट पर लगा ले और अपने जख्म को साफ सुथरा रखना। यहाँ पर दवाइयाँ नहीं है, नहीं तो तुम्हारा जख्म जल्दी से खराब हो जाएगा। जिसके बाद जॉन जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि केसी उसका पीछा कर रहा है। दरअसल केसी बस उस इंसान से मिलना चाहता था जो मेरिक से बचकर भाग निकला था, लेकिन जॉन को इस चीज की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वो उससे कहता है कि मुझको अकेला छोड़ दो। जिसके बाद वो पहाड़ के कोने पर चला जाता है। वहाँ पर वो एक बॉक्स को देखता है जिसको वो पानी में फेंक देता है, लेकिन पानी की लहरें इतनी तेज होती है कि वो बॉक्स तुरंत ही टूट जाता है, जिसको देखकर जॉन समझ जाता है कि तैरकर यहाँ से निकलना नामुमकिन। तभी केसी वहाँ पर आता है और उसको बताता है कि समुद्र में शार्क भरी हुई, इसीलिए तैरकर भागने की कोशिश करना बेवकूफी होगी। अब रात को जॉन देखता है कि कुछ लोग सामान लेकर समुद्र किनारे जा रहे हैं। वो चुपचाप उनके पीछे जाता है, लेकिन तभी हॉकिंस उसको पकड़ लेता है और जोर से मुक्का मारकर चेतावनी देता है। हालांकि जॉन भी पीछे नहीं हटता है, उसने भी उसको एक घूंसा जड़ दिया था। जिसके बाद वो वापस गांव लौट आते हैं। अब सुबह के नाश्ते के वक्त जॉन केसी से पूछता है कि आखिर वो किस जुर्म में जेल आया है, जिस पर केसी बताता है कि उसने एक माफिया बॉस की मदद की थी बच्चों को किडनैप करने, लेकिन उन्हें मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। बच्चों को गैंगस्टर नहीं मार डाला और उसी वजह से वो भी फंस गया। तभी उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। केसी समझाता है कि महीने में 2 बार यहाँ पर सप्लाई आती है जिसमें खाने पीने का सामान होता है, लेकिन आउटसाइडर्स हर बार सब कुछ छीन लेते। हेलीकॉप्टर कभी एक जगह नहीं उतरता, इसलिए पहले से कोई योजना बनाना भी काफी मुश्किल है। इसके बाद जॉन और केसी किलियन के पास जाते हैं, जो वहाँ पर शराब बांटता है, जिसको चखते ही जॉन कहता है कि ये शराब किसी जहर से कम नहीं है, जिस वजह से किलियन गुस्से में उस पर टूट पड़ता है, लेकिन जॉन बड़ी आसानी से अपना बचाव कर लेता है। तभी घंटी बजती है और सब लोग गेट की ओर भागते। उनको पता चलता है कि एक आदमी गार्ड ड्यूटी पर दूसरी बार सो गया था, इस वजह से सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी, इसीलिए उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। जॉन देखता है कि वो अब अकेला जंगल में जा रहा है। इधर दूसरी ओर आउटसाइडर्स चूहों के लिए लड़ाई कर रहे थे। मैरिक ने उन्हें मुश्किल से शांत कराया। जब उन्होंने सप्लाई के बारे में पूछा तो मैरिक ने वादा किया कि अगर वो चुपचाप रहेंगे तो कल शाम तक उन लोगों को सामान मिल जाए, लेकिन एक आदमी उसकी बातों से तंग आ चुका था। उसने कहा कि जॉन तुम्हें हरा चुका है, इसीलिए अब लीडर वही होना चाहिए। ये सुनकर मैरिक गुस्से में आ जाता है और उसी वक्त उसका सर गर्म कर देता है, जिसके बाद उसने स्कैप को ऑर्डर दिया कि अब इनसाइडर्स के गांव पर हम हमला करेंगे। क्रिसमस पर इनसाइडर्स ने छोटी सी पार्टी रखी और एक पेड़ को सजा दिया। फादर ने उन साथियों को याद किया जो अब उनके बीच नहीं रहे थे। जॉन ने कहा कि उस आदमी को भी याद करो जिसे ड्यूटी से निकाला गया था। जहाँ नेक्स्ट डे जॉन निकलने का सोच रहा होता है, लेकिन फादर उसको समझाते हैं कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा पाए। उधर आउटसाइडर्स जंगल में छिपकर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब इनसाइडर्स को जैसे ही इस खबर की भनक लगती है, वो अलार्म को बजा देते हैं और सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते। केसी ने जॉन से भी मदद मांगी, लेकिन शुरुआत में जॉन ने मना कर दिया कि ये लड़ाई उसकी नहीं है। हालांकि बाद में उसको एहसास हो गया कि इनसाइडर्स बुरे लोग नहीं हैं, जबकि आउटसाइडर्स बिना वजह ही उन पर हमला कर रहे हैं। इसीलिए उसने तय किया कि अब से वो इनसाइडर्स के साथ मिलकर लड़ेगा। इस बीच जेल में वार्डन को भी लड़ाई की खबर मिल चुकी थी। उसको लगा कि अच्छा है कि दोनों गुट आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। अब ब्रिज पर गार्ड तैनात थे, लेकिन आउटसाइडर्स ने उन्हें खींचकर पानी में गिरा दिया
और जलते तीरों से हमला शुरू कर दिया। अब उन तीरों को देखकर हॉकिंस ने सबको झुकने के लिए कहा, लेकिन तीरों की बरसात से गांव की कई इमारतों में आग लग गई। लोग पानी लाने दौड़े और एक सिपाही छत से तीर निकालने लगा। लड़ाई अब और खतरनाक हो चुकी थी। आउटसाइडर्स ने पेड़ गिराकर गेट और टावर को तोड़ दिया था। वो गांव के अंदर घुस आए थे। चारों तरफ मारकाट मच गई। जॉन ने अपनी जबरदस्त लड़ाई की स्किल से दुश्मनों को एक एक करके गिराना शुरू कर दिया। अब उसी बीच केसी एक दुश्मन के सामने फंस गया, लेकिन जॉन ने फौरन उसकी जान बचाई और एक तीर से ही दुश्मन को मार डाला। फादर भी अपनी लकड़ी से लड़ रहा था, जबकि स्कल ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी एक दुश्मन ने फादर को चाकू मार दिया, जिसको देखकर हॉकिंस ने तुरंत स्कल को ऑर्डर दिया कि फादर को टावर तक ले जाओ और वहाँ पर सेफ रखो। अब इसी दौरान मैरिक और स्कैब पानी के रास्ते चुपके से गांव में घुस आए और उसी टावर में छिप गए, जहाँ पर फादर को ले जाया जा रहा था। जॉन ने देख लिया था और रस्सी का सहारा लेकर वो तेजी से वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन अंदर पहुँचते ही स्कैब ने स्कल को बेहोश कर दिया और फादर को परेशान करने लगा। मैरिक ने भी वक्त बर्बाद किए बिना फादर को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तभी जॉन ने एक छुपा हुआ दरवाजा खोला और मैरिक को नीचे गिरा दिया। स्कल ने हिम्मत जुटाकर स्कैब को जलता हुआ तीर मारा, जिसके बाद जॉन और मैरिक के बीच आमने सामने की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। तभी आग से झुलस चुका स्कैब फिर से लौट आया, लेकिन मैरिक ने उसे धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब मैरिक को समझ आ गया था कि वो जॉन का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने तुरंत भागने का फैसला किया और अपने आदमियों को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। नतीजा ये हुआ कि आउटसाइडर्स गांव छोड़कर भाग गए, जहां कुछ समय के बाद इनसाइडर्स ने सभी मरे हुए लोगों के शवों को जला दिया और फादर ने उनके लिए प्रार्थना की। जॉन दूर खड़ा आग देखता रहा और उसे अपनी पुरानी जंग की यादें ताजा हो गई। तभी किलियन उसके पास आया और उसको एक ड्रिंक दी। उसने बताया कि फादर यहाँ पर असली गुनहगार नहीं है। उसे जेल में सिर्फ इसलिए डाला गया था क्योंकि उस पर अपनी पत्नी की मौत का इल्जाम लगाया गया था, जबकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अगली सुबह जॉन देखता है कि कुछ इनसाइडर्स सामान लेकर समुद्र किनारे जा रहे हैं। उसने उनका पीछा फिर से किया और पाया कि उन्होंने चुपके से एक नाव तैयार कर ली है। ये देखकर वो तुरंत फादर के पास पहुंचा। फादर ने बताया कि ये प्लान पहले से चल रहा था। नाव को डायस ने डिजाइन किया था और उसमें ऐसा कूलिंग सिस्टम लगाया गया है जो रडार से बच सकता है, लेकिन उनकी उम्मीद ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि दूसरे सेंसर्स ने नाव को पकड़ लिया था और हेलीकॉप्टर तुरंत वहां पर पहुंच गए थे। उन्होंने नाव को देख रहे ग्रुप पर गोलियां बरसा दी। हालांकि इनसाइडर्स चट्टान के पीछे छिपकर बच गए। इसके बाद फादर ने ये कहा कि वार्डन के पास जरूर कोई जासूस है जो उनके पीछे छुपा हुआ है। जॉन ने फौरन कहा कि अगली बार जब नाव तैयार होगी तो वो भी उनके साथ जाएगा, लेकिन हॉकिंस और फादर ने साफ कर दिया कि बहुत से लोग सालों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उसे भी धैर्य रखना होगा। जहाँ कुछ दिनों के बाद जॉन फिर से डायस के पास जाता, जो नई नाव बना रहा होता। जॉन ने उससे सीधा सवाल किया कि क्या इस बार वो उस नाव पर जाने वाला है। डायस ने जॉन की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि सालों पहले उसने पैसों के लालच में एक खतरनाक बम बनाया था जिससे 50 लोग मारे गए थे, इसलिए अब वो ऐसा कुछ दोबारा नहीं करना चाहता है और अपनी बाकी की जिंदगी इसी टापू पर सजा के तौर पर बिताएगा। ये सुनकर जॉन नोटिस करता है कि डायस के पास कुछ पुराने शेवी इंजन रखे, लेकिन उनमें डिस्ट्रीब्यूटर्स का पार्ट गायब है। अब जॉन सीधे फादर के पास जाता और उसके सामने एक डील रखता है। वो कहता है कि अगर वो मैरिक के कैंप से इंजन का मिसिंग हिस्सा ले आए तो बदले में फादर उसे और कैसी को अगली बोट पर जाने दे। फादर मान तो जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि जॉन को बाहर वालों को इस टापू के बारे में बताना हो ताकि और लोग भी बच सके। अब जॉन जैसे ही बाहर निकलता है उसकी मुलाकात हॉकिंस से होती है। हॉकिंस उसको एक नक्शा देता है जिसमें मैरिक के कैंप तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित रास्ता बनाया गया था। वहीं डायस ने जॉन को कुछ बॉम्ब भी पकड़ाए। केसी भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन जॉन ने उसको धक्का देकर समझाया कि वहाँ पर बहुत खतरा है और वो बस उसके लिए बोझ ही बनेगा। इधर दूसरी ओर मैरिक अपने आदमियों को बताता है कि उसने बाकी सारे गैंग लीडर्स को मार दिया है और उनके सर जमीन पर फेंक दिए हैं। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और सिर्फ उसका ही हुक्म चलेगा। जहाँ कुछ घंटों के बाद जॉन आउटसाइडर्स के कैंप तक पहुंच जाता, लेकिन वहाँ उसने चौंकाने वाला नजारा देखा। दरअसल केसी चोरी छुपे उसका पीछा करते करते वहीं तक पहुंच गया था और तभी गलती से केसी एक जाल में फंस जाता है जो पेड़ से उल्टा लटक जाता है। जॉन उसको बचाता है, लेकिन उससे पहले ही आउटसाइडर्स दोनों को पकड़ लेते हैं और गांव ले आते हैं। गांव में
भीड़ उनका मजाक उड़ाती है। मेरिक ऑर्डर देता है कि केसी को यातनाएं दी जाए, जहां लोग उसके गले के पास कांच के टुकड़े बांधना शुरू कर देते। इसी बीच जॉन ने मौके का फायदा उठाया। वो चुपचाप अंदर घुसा, सीढ़ियों वाले गार्ड को खत्म किया और इंजन का गुम हुआ पार्ट ढूंढ निकाला, जिसके बाद रस्सी के सहारे वो एक टावर पर चढ़ गया और वहाँ 2 और गार्ड्स को मार गिराया। टावर से झांककर उसने देखा कि केसी को बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है। इसीलिए जॉन ने तुरंत एक बॉम्ब बिल्डिंग के अंदर फेंक दिया, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ और सब लोग घायल हो गए। अब मौके का फायदा उठाकर जॉन ने दौड़कर केसी को छुड़ाया, लेकिन मेरिक पहले से ही उसकी चाल समझ चुका था। उसने दोनों को पकड़कर पुल में फेंक दिया और कहा कि अब एक दूसरे पर हमला करो, क्योंकि जो बचेगा वही आजाद होगा। केसी ने दिखावा किया कि वो जॉन पर हमला करने वाला है, लेकिन पास आकर उसने धीरे से ये कहा कि इनसाइडर्स को तुम्हारी जरूरत है, मेरी नहीं, मुझे मार दो। मगर जॉन अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता था। पर तभी अचानक केसी तेजी से उसकी तरफ झपटता है और जॉन के हाथों पकड़ा भाला उसके पेट में घुस जाता है। पर फिर भी मेरिक अपना वादा नहीं निभाता है। उसने एक मशीन तैयार की ताकि वो जॉन को मार सके। तभी आउटसाइडर्स में मौजूद जासूस ने मेरिक पर हमला कर दिया और जॉन को मौका देकर बचा लिया। उस जासूस ने जॉन से कहा कि वो जाकर फादर को खबर दे कि मेरिक अब सब गैंग्स को इकट्ठा करके दूसरा हमला करने वाला है। जॉन तुरंत गांव लौटा और डायस को इंजन का पार्ट देकर काम शुरू करने को कहा। उसने सबको हमले की जानकारी दी, लेकिन देखा कि फादर बिस्तर पर बीमार पड़ा है। जॉन ने साफ कहा कि उनके पास इतने हथियार नहीं है कि ये लड़ाई वो जीत सके। बेहतर होगा कि ये गांव छोड़ दिया जाए। हॉकिंस गुस्सा हुआ, लेकिन फादर ने उसको समझाया कि जॉन सही कह रहा है, उन्हें यहाँ से निकलने का प्लान बनाना होगा। इसीलिए अगली सुबह सब लोग गांव खाली करने लगे, लेकिन फादर ने जॉन को अपना सच बताया। उसे एक जानलेवा बीमारी थी और बिना इलाज वो 1 महीने से ज्यादा नहीं जी सकता था। उसने जॉन से कहा कि वो उसकी जगह ले और इनसाइडर्स को संभाले, लेकिन जॉन ने मना कर दिया क्योंकि वो तो इस टापू पर रहना ही नहीं चाहता था। इसीलिए फादर ने उसे अपनी डायरी थमा दी, जिसमें उसके सारे राज लिखे थे। इसके बाद जॉन डायस के पास गया। बोट पूरी तरह तैयार थी, लेकिन टेस्टिंग के वक्त आग देखकर जॉन को अपने पुराने जंग के डर याद आ गए। रात को उसने फादर को अपना सच बताया कि कैसे उसके बॉस ने उसको मजबूर किया था कि वो जंग में हजारों लोगों को मारे। जब उसने सच बताने की कोशिश की तो किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, इसीलिए गुस्से में उसने खुद अपने बॉस को ही मार दिया। सुबह जब जॉन उठा तो उसने देखा कि उनका खबरी मर चुका था और उसका सर भाले पर टंगा हुआ था। अब आउटसाइडर्स गांव में घुस आए थे, लेकिन उनको वहाँ पर कोई नहीं मिलता। वो खुश हो जाते हैं, वो खुश होकर जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन जॉन एक बड़ी बंदूक से उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके धमाके से कई दुश्मन मारे जाते हैं। साथ ही में छुपे हुए इनसाइडर्स भी बाहर आ जाते हैं और उनकी गिनती अब काफी ज्यादा थी। दुश्मन डरकर भागने लगता है। इसी बीच मेरिक स्कल को मार देता है। फिर उसकी और जॉन की जबरदस्त लड़ाई होती। इस बार जॉन उसके ऊपर हावी होता है, लेकिन मेरिक उसे टावर के किनारे पर लटका देता है। तभी फादर पीछे से मेरिक को पकड़ लेता है, लेकिन मेरिक उल्टा फादर को छुरा मारकर मार डालता है। इससे जॉन को मौका मिल जाता है और वो मेरिक को मार डालता है, जिसके बाद जॉन और हॉकिंस बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि डायस वहां पर मरा पड़ा है और उसकी बोट जल रही है। उसके हाथ में टॉम की माला थी, जिसको देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि असली गद्दार टॉम था। और जब वो उसके घर पर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि टॉम के पास एक ट्रांसमीटर है और वार्डन ने उसे जासूसी के बदले रिहाई का वादा किया था। टॉम को यकीन था कि हेलीकॉप्टर उसको लेने आ रहा है, लेकिन जॉन ने उसे मजबूर किया कि वो लैंडिंग के कोऑर्डिनेट्स बदल दे। अब हेलीकॉप्टर जैसे ही उतरा, छुपे हुए इनसाइडर्स सारे सैनिकों को मार गिराया। जॉन ने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया और वार्डन को वहीं पर छोड़ दिया, जहां एंड में जॉन, किलियन और कुछ कैदियों को लेकर हेलीकॉप्टर से निकल गए, जबकि दूसरी ओर टॉम और वार्डन को आउटसाइडर्स ने घेर लिया और अब उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, आखिरकार जॉन ने अपनी हिम्मत और समझदारी से न सिर्फ मेरिक और वार्डन को हराया, बल्कि कई कैदियों को भी आजादी दिलाई। ये लड़ाई सिर्फ जिंदा बचने की नहीं, बल्कि सच और इंसाफ के लिए थी और आखिर में सच्चाई और हिम्मत ही जीती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।